राधे राधे महापुरुषों को देखें कि बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ता है संतों को। ऐसा क्यों? बड़े बड़े पापी हैं ऐसे उनको कुछ नहीं कष्ट होता, और संत जो भजन कर रहे हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला तो इतने करुणामय होते हैं कि वह अपने जनों के आगामी प्रारब्ध को देख लिया और वो जान भी नहीं पाया और प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर पर डाल लिया और भोग लिया। इतना करुणामय हृदय होता है कि अनंत माताओं का हृदय भी उतना करुणामय नहीं होगा। कोई जान नहीं सकता इस बात को। वो देखा कि हमारे अमुक जन पर प्रारब्ध का आक्रमण होने वाला है, तो प्रारब्ध तो मिटाया नहीं जा सकता, भोगा जा सकता है, तो आओ हम भोगने के लिए तैयार हैं, और वो उनके प्रारब्ध को ले लेते हैं। दूसरा, अनंत जन्मों का हिसाब बराबर होना है, भगवत प्राप्ति होनी है। आखिरी जन्म है तो जो हिसाब है, अनंत जन्मों का पहाड़ जमा था, छोटा छोटा भोग भोगते हुए, तो उनको लगता है कि जो संत महात्मा उनको बहुत कष्ट है। बिल्कुल कष्ट नहीं है, केवल प्रारब्ध भोग की लीला है। वो दो प्रकार की, एक करुणा करके अपने जनों के प्रारब्ध को ले लेना, एक दूसरा अपने अनंत जन्मों के प्रारब्ध को भोग कर पवित्र होकर भगवान के धाम जाना। दूसरा, जो पापात्मा जन है उनके जो वर्तमान के पाप है, पूर्व के पुण्य उनके काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको कष्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब पूर्व का पुण्य समाप्त हो जाएगा, वर्तमान का पाप हो, पूर्व का पाप लगे, तब उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम धाम में या नाम जपने में या भक्ति में चलते हैं तो लोग हमारा उपहास करते हैं, लोग हमें कटु वचन बोलते हैं, उनको द्वेष होता है, भक्तों से वो निंदा करते हैं। तो दुर्वाचान सहस्त्रसा परिभवा नीच कृतान, कोटि करोड़ों प्रकार से कोई हमें दुर्वचन कहे तो भी हमको चुप रहना है। क्यों चुप रहना? हमें अपना काम बनाना है। वो दुर्वचन बोलेगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय में जलन होगी ना, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। हृदय भगवान के लिए सुंदर महल है, ये सुंदर निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बस है। बहुत कूड़ा करकट जमा कर लिया, गलती करके उसका नाश होगा। दुर्वाच्य शास्त्र परिभवा नीच कृतान कोटि, नीच पुरुष द्वारा करोड़ करोड़ से तुम्हें कष्ट दिया जाए, गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हृदय को जला रहा है, ए सह जाना, पलट कर जवाब मत देना। बहुत जल्दी तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और वो जो बोल रहा है वो दुखी हो जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम चुप रहो, मत बोलो। भक्षादन वास कुट मिलना, दुखम कोटिसा हो सकता है कि तुम्हें भोजन आदि की व्यवस्था हो, बास की सही व्यवस्था ना हो, गर्मी सर्दी आदि सहनी पड़ रही, चुपचाप सह लो। थोड़े दिन का जीवन है, भगवत प्राप्ति करनी है, धाम में ऐसी निष्ठा से रहो। भोजन भी नहीं मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, गालियां मिलेंगी, तो भी हम धाम काम को नहीं छोड़ेंगे। काम पिया मनसो वैकल्य तंतिकम। अब इतने बड़े भजनंदी तो नहीं है कि हम काम विजय हो, तो ये काम आदि दोष हमारे हृदय को जलाएंगे, पीड़ा देंगे, पर हम किसी से कहेंगे नहीं, कोई चेष्टा नहीं करेंगे, सह जाएंगे। वैकल्य मात्यंतिकम, भारी विकलता होने पर भी हम किसी से नहीं कहेंगे, हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे, हम सह जाएंगे। ये वसंत के विपने कृष्ण सते नमा, जो ऐसे श्री राधा और कृष्ण केल विलास युक्त महल वृंदावन में वास करते, सब कुछ सहते हुए श्रीपाद कहते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। दोषान स्थिर जंग में कल कस्यानो ध्वजयन, तुम्हें उद्वग्न करेंगे, यहाँ लोग तुम्हें परेशान कर सकते हैं, पर तुम उनकी निंदा मत करना, उद्वग्न मत होना, उनकी निंदा मत करना, अपने आप को बचा के निकल जाना। ये मानो परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ये बात दोषान स्थिर जंगमेशु, यहाँ किसी भी जड़ चैतन्य में दोष दर्शन ना होने पावे। यद्यपि वो तुम्हें उद्वेग प्रदान करेंगे, भगवत पार्षद है,
प्रेरित होकर आएंगे, तुम्हें ऐसे वचन बोलेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे, ऐसे उद्वेग प्रदान करेंगे, पर तुम उद्वेग मत कर। किंचित दत्तन लब्ध मित भित्ते पिंस्तड़ा, यदि तुम्हें कवल 2 कवल ही भोजन मिल जाए तो उसी को खा के दिन व्यतीत कर लो। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में है। ये भगवत प्राप्ति जब लक्ष्य हो जाएगी तभी सह सकते हो, अन्यथा नहीं सह पाओगे। अगर 2 कवल भी भोजन मिल जाए तो उधर में डाल लिया, पूरा दिन व्यतीत। कवल 2 कवल तो बहुत होता है, 3-4 दिन में कभी ऐसे गुड़ मिल जाता था ना गंगा किनारे। गुड़ पाके एक कमंडल जब गंगा जल पीते थे, तो वैसे भगवान की तरह कितने कृपालु भगवान हो, ऐसे एकांत में भी आप हमारे उधर पोषण को देते हो। आज तुम 3 बार पाते हो, एक बार भी हृदय से जय नहीं बोलतेगे, हृदय से जय नहीं बोलतेगे कि आप कितने कृपालु प्रभु आप हो, आप कितना प्यार करते हो, कभी रोते हो। प्रभु के प्रति कितना प्यार है, प्रभु का हर व्यवस्था है, लेकिन कभी एकांत में जय जयकार हृदय से नहीं कर कि आपकी कितनी अपार कृपा है नाथ हम पर। और कह रहे हैं मितभ चित्तन स्त्री क्षणा, एक क्षण के लिए भी वृत्त काम भोग के लिए किसी माता बहन की तरफ गंदी भावना से ना जाने पावे धाम में वास करते हो, ऐसी गलती ना होने पावे। श्री राधा मुरलीधरोज्जल क्षणवन ग्रहण संस्मरण यो वृंदावन मावसेन मधुर, धीर धन्य तस्मै नमः। जो हर समय राधा मुरलीधर का निरंतर नाम जप करता है, यशोगान करता है, किसी माता बहन की तरफ काम भाव से एक क्षण भी नहीं देखता है, थोड़ा कवल 2 कवल मिल जाए उसी से काम चला लेता है, रात दिन भजन में है, पर लोग उसे गाली देते हैं, लोग उसको दुर्वचन बोलते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता, सह जाता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं धन्य तस्मै नमः, वो धन्य हो गया, मैं उसे नमस्कार करता हूं। ऐसा हमारा जीवन श्री धाम वृंदावन के प्रति समर्पित हो। भावना कभी मिथ्या या कल्पना नहीं होती, उपासक को भाव से ही रसास्वादन मिलता है। भाव सन भजता रसम धेनु तम राधिका चरण रेणुमा। यदि भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो अभी जीवन सुन साधना की अवस्था में आपको लाभ मिला क्या? भाव साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को उपलब्धि हुई है। तो क्या उपलब्धि हुई? भाव। जैसे ज्ञान मार्ग में भी भाव है, ब्रह्म भाव, भगवत भाव में सखा भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, भाव की प्राप्ति होना। श्रद्धाहीन, मिथ्याचारी, मनमानी आचरण करने वालों को भाव का परिचय ही नहीं जानते, नहीं कि भाव क्या है। सच्ची मानिए, जिस दिन आप भाव में डूबने लगेंगे आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। यहाँ के ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ तो विश्व में कहीं भी दर्शन कर शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भगवत कृपा पात्र होते हैं अंतर में घुसना प्रारंभ कर देते हैं, अंतर्मुख होकर के अपने हृदय देश के ठाकुर के दर्शन की चेष्टा करते हैं। हृदय के भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सर्वत्र होगा, और सर्वत्र घूम हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। करके देख लो, मन चराए आओ, मन को घुमाए आओ, आंखें चराए आओ, लेकिन हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो विश्राम नहीं मिलेगा। देखो ये भाव राज्य है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश होता है। यह दिव्य भावना का लोक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण भाव, चिन्मय 5 भेद है। पहले स्थूल भाव बनता है, कैसे शरीर से प्रकट सेवा में खूब तन्मयता, शरीर से जैसी आज्ञा हुई, जहां हमें खड़ा कर दिया गया वही शरीर प्रधान, फिर अंतर में घुसता है, अंतःकरण प्रधान, सूक्ष्म शरीर चिंतन प्रधान। अब बाहर की क्रियाएं तो पहले से ही संयमित हो चुकी है। अब जैसी गुरु आज्ञा वैसा अंदर चिंतन प्रधान, फिर कारण स्वभाव प्रधान हो गया। या जो पर सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रसचा सत राधिका कीर्तिता स्वभावे, अब उसका स्वभाव बन गया। भगवत लीला गाना, भगवत लीला सुनना,
भगवत नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, भगवत सेवा करना, तब प्रकट होता है। भाव, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों का परिवर्तन जो कर दे उसका नाम भाव। भाव के आगे चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, जिसे भाव देह कहते हैं। यह भला विलक्षण होता है, ना स्थूल होता है, ना सूक्ष्म होता है, ना कारण होता है, ना यातना देह होता है, ना देव देह होता है, ना स्वप्निक देह होता है। ये एक अलौकिक चिन्मय भाव देह है। ये नित्य जैसे प्रिया प्रीतम वैसा ये नित्य है, चिन्मय देह है। यह देह केवल कहने मात्र को शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें देह जनित कुछ नहीं है। हड्डी, मांस या पुरुष स्त्री के चिन्ह ये सब नहीं है। भाव देह में अब आप विचार कीजिए, ये जो लीलाएं हैं ये चिन्मय देह से हो रही है, जहां ना स्त्री चिन्ह है, ना पुरुष चिन्ह है, ना रक्त है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना हड्डी है, ना विकार है। निर्विकार चिदानंद चिन्मय देह कैसे जानोगे, कैसी रास हो रही है। यहां देह और देही का भेद नहीं। जैसे आत्मा अलग है, देह अलग है। यहां माया का पर्दा नहीं है। यहां बहिरंग प्रकृति का प्रवेश नहीं है। यहां अंतरंगा योग माया का भी प्रवेश नहीं है। यहां माया की चादर डालकर भगवान नहीं खेलते। यहां खुला खेल हो रहा है चिदानंद में। जैसे यहां तो माया की चद्दर पड़ी हुई है, पहले देह फिर अंदर बैठा हुआ चिदानंद तत्व है, उसे कोई बिरला ज्ञानी जानता। समात्मा सुदर्भा वासुदेवा, इस चिन्मय भाव देह की जब प्राप्ति होती है तो केवल प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसी आनंद में पूर्ण आनंद में डूबना जैसी। धरिवंश लाल ललना मिली तो हसिरावत मोर चिदानंद भाव देश से चरी। इसमें जो चरम सुख है उसके आगे मोक्ष सुख कड़वा लगता है। यह रहस्य तभी खुलता है जब दिव्य लीला राज्य के भाव रस में डूबे हुए किसी भावुक महापुरुष की शरणागति मिल जाए और उनकी बताई हुई उपासना के क्रम से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों से परे भाव भाव से भी गाढ़ भाव दे चिदानंदमय की प्राप्ति, तब इस लीला में प्रवेश हुआ। प्रभु की प्राप्ति के अनेकों निश्चित मार्ग सत्य हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं, प्रेम भी प्रदान करते हैं, परंतु यह कुछ विलक्षण है। लीला संदोह में प्रवेश करने के लिए सखी भावापन्न होना ही पड़ेगा। देखो, जब नारद जी ने हठ किया कि मुझे आपकी ब्रज लीला रास देखना है, तो उनको नारद जी से गोपी बनना पड़ा। अर्जुन जी को भी गोपी बनना पड़ा। भगवान शंकर जी ने जब चाहा तो इनको भी गोपी बनना पड़ा। ब्रज लीला के रास में अर्जुन को, नारद जी को, भगवान शंकर को गोपी बनकर के प्रवेश दिलाया। लेकिन नवनिवत्त निकुंज में तो सहचरी भाव के बिना प्रवेश। तिन गोपिन ते दुर्लभ मई नित्य विहार सहज, सुखदाई यहाँ धाम परिकर, खग मृग पशु पंछी, सब चिदानंद यहाँ दो नहीं सब एक है। प्रियालाल खग मृग पशु पंछी, वृंदावन सहचर्या सब सबका सब एक ही परम तत्व हित प्रेम। प्रेम ये प्रेम का वैभव इस नित्य परिक्रम में भाव देह से सम्मिलित हुआ जाता है। भाव देह के बिना रास और विलास यह परम गुह रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता। यह तर्कों के द्वारा, विद्वता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने प्रमाण दोगे सब योग माया के अंतर्गत होंगे। योग मायातीत, पहले तो मायातीत मलिन त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, फिर इससे भी विशुद्ध जो योग माया है उसके ऊपर जब जाओ तब नवनिवत निकुंज का रस ना लोक संग्रह है, ना जगत के प्राणी है, ना जगत की भावनाएं हैं, ना जगत का भोग है। एक अलौकिक दिव्य धाम नवनी निकुंज, जहां यहां एक से भिन्न कुछ भी नहीं।